ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है वो है क्लोजिंग से रिलेटेड। ठीक है, किस चीज़ से रिलेटेड है? क्लोजिंग। देखिए, ये पॉइंट मैं आप लोगों को बताया भी हूँ। ठीक है, कि आप लोगों ने क्या करना है और कैसे करना है, समझ आ रही है? मतलब क्लोजिंग में ये पॉइंट मैं आप लोगों को बताया कि भाई रिलेशन बिल्डअप किया करें थोड़ा बहुत। ठीक है ना, बिल्कुल भाई बहन वाला रिश्ता बनाया करे, बट बनाया करे। ठीक है ना। डे टू में आप लोग जो है ना, मतलब क्या करें कि अपने प्रोस्पेक्ट को अच्छे से, मतलब वो जान लिया करे कि भाई ये क्या है, इसके घर में कितने अफराद है, भाई इसका भाई क्या करते, बाबा क्या करते, ये खुद क्या है क्या नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें सही है। कहाँ मतलब कहाँ रहता है, क्या करता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना। और उसकी फैमिली में डिसीजन मेकर कौन है, या वो खुद जो है ना मतलब डिसीजन मेकर है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैं तुम लोगों को बताया हो ना, किस किस को याद है? ठीक है ना, तुम सभी को मैं बताया हूँ। ठीक है, लेकिन रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना मतलब ये हो जाए, याद आए। ठीक है ना। वो जो सीख रहा है, मतलब सीख रहा है, मतलब ये फॉरएवर की ट्रेनिंग जो ले रहा है, उसमें उसको क्या फ्यूचर जो है ना नज़र आ रहा है। ठीक है, या वो जो मतलब स्टडी कर रहे हैं, क्या उसमें उसको फ्यूचर नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। मिनिमम बिलिंग लेने के बाद जो है ना अपलाइन की हाइप बनाना। ठीक है। ठीक है ना, एक डेडलाइन देना, डेट की, कि भाई इस डेट तक जो है ना मतलब हमारे पास टाइम है, इस डेट तक नहीं है। ठीक है ना, समझ आई? डिसीजन मेकर कौन है, ठीक है, ये सारी चीजें। अगर वो बोले, ठीक है ना, कि भाई घर वाले नहीं मानेंगे, ठीक है, तो आप उनसे एक सवाल किया करें। ठीक है, कि अच्छा ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं कि मतलब आप ये जो कोर्स कर रहे थे, या मतलब ये जो सीख रहे थे, या फॉर्म फिलअप कर रहे थे, ये किसका डिसीजन था? ठीक है, इस तरह से उनसे सवाल करिए। मैंने डीपली बताया, लेकिन अभी आप लोगों को जस्ट जो है ना वो बता रहा हूँ। ठीक है, रिमाइंड करा रहा हूँ। कॉलेज वाला एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है ना, कि मतलब कॉलेज में एडमिशन लेने के जो है ना वो क्या था, मतलब डिसीजन किसका था। सही है, एक्सप्लेन कर लेना कि भाई मतलब रियलिटी क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि जब मतलब वो पेरेंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और नो में उनको आंसर मिल जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, खुद की ही एक स्टोरी बनानी है। ठीक है ना, खुद की स्टोरी बना देना। ठीक है, देखो, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, मे भी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ जाए। देखो, जब वो बोलते हैं ना कि भाई मैंने पेरेंट्स से बात कर ली, बट पेरेंट्स तो नहीं मान रहे, तो आप लोगों ने क्या बोलना है, मतलब नो में आंसर आ जाता है ना। ठीक है ना, तो बोल देना कि देखो, जब मैंने भी पेरेंट्स से डिस्कस किया था ना, तो उन्होंने भी जो है ना मतलब नो में ही आंसर दिया था, बट मैं सोचा कि भाई ऐसा क्यों, हालांकि मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं। लेकिन जब मैंने सोच लिया ना, तो उनके मतलब उनके माइंड में ना कुछ चीज़ें थी, जैसे कि इसके साथ स्कैम ना हो, है ना, कोई इसके साथ धोखा ना करे। बाबा तो मतलब यही बोल रहे थे, मतलब उनको डाउट्स थे। ठीक है ना, कि भाई अभी इसको इस काम की नीड नहीं है, जस्ट अपनी पढ़ाई पे जो ना वो ध्यान दे। ठीक है, इसके साथ स्कैम हो जाएगा, ये पैसे कमाने पे लग जाएगा तो स्टडी छोड़ देगा। ये सारी बातें उनके माइंड में चल रही थी। हालांकि बाहर कंट्री में अगर आप देखेंगे, फॉरेन कंट्रीज में, अगर आप पार्ट टाइम कुछ नहीं करें ना, तो आपको एडमिशन भी नहीं देते। लेकिन पता नहीं यहाँ पे ऐसा क्यों है, मेरे पेरेंट्स ही नहीं मान रहे, है ना। तो क्या किया कि ये सारी चीज़ें थी, ठीक है ना, ये उनके माइंड में चल रही थी। ठीक है ना, अगर ये स्टडी कर लेगा तो ये ख़राब हो जाएगा, वो सॉरी मतलब अर्निंग करने लग जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना, स्टडी से मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें उनके माइंड में थी। फिर मैंने उनको मतलब देखो, अभी मैं आपको क्या बताऊँ, अगर उस टाइम मैं मतलब स्टार्ट ना लेता, तो आज मैं भी मतलब विद स्टडी अर्निंग नहीं कर पाता। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं था। सही है, सो इस तरह उनको आप लोग गाइड कर सकते हैं।
ठीक है ना। ये कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं जो आप लोगों ने डे 2 से पहले, वो डे 2 के बाद और डे 3 से पहले उनको क्लियर करने होते हैं, ताकि उनका माइंड बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों को बताया ना कि बिफोर क्लोजिंग बेसिक प्रिंसिपल्स, ये मैंने आप लोगों को बताया। नो सर। ये बताया हूँ, ये मैं बताया हूँ, मुझे भी याद है, क्योंकि यहाँ पे मैं ये भी बताया था कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट क्लोजर, ये मैं बताया हूँ ना। नो ना सुनने वालों के लिए टफ है, ये बोला हूँ ना, है ना। यस सर, ये ठीक है। पॉइंट क्लियर है। हाँ, यस पैसे सर बता। मांगने से डरते हैं, मतलब जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि भाई देखो हर एक जगह पे मतलब पैसे मांगे जाते कि भाई आपने ये खा लिया है भाई पैसे दे दो, ठीक है, और आप लोग डरते हो, है ना। अपने काम के बारे में अच्छा ही बताया करो, ठीक है ना, कि उनको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली, वो पर्सनल मेंटोर, हाई वैल्यू स्किल्स, ये सारी चीज़ें बताए हो ना। ठीक है, तो वो एक बार ही रिपीट कर ले। लीड सपोर्ट, टीम सपोर्ट, डेली एंड मंथली अर्निंग कैसे होगी, इंसेंटिव्स, एफएलपी के 10 to 15 बेनिफिट्स बता देना, एलोवेरा के बारे में इंफॉर्मेशन दे देना। ठीक है, समझ आई। ठीक है। आवाज आ रही मेरी। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को ये भी, हाँ, फिर आप लोगों को मैंने ये भी क्लियर किया था कि आप लोगों ने क्या करना है, कि मतलब क्लोजिंग जब वो डे 3 अटेंड कर लेते तो आपने उनको कॉल करने कि हाँ जी, मतलब सेशन पूरा देख लिया, ठीक है ना, और आप उनको ये बोलते हो कि भाई डिस्टर्ब तो नहीं किया, ये भी बोले हो ना, सिखाया हो ना। ठीक है। मैंने कहा था ना कि बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है, ठीक है। सर ये पॉइंट्स हैं इधर, नोट डाउन आपने बताया था, हाँ, ये लिखे हुए। थोड़ा बहुत रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए, ठीक है ना। और आप लोगों ने उनको ये बताने, मतलब कि देखो आप उसमें जो ना मतलब अर्निंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। सही है ना, यहाँ तक मैं समझाया था। कहाँ तक मैं आप लोगों को समझाया हूँ ये बताएं। अब देखो, अब यहाँ पे ना असल चीज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सही है। अब असल चीज क्या है बता देता हूँ। क्वेश्चंस क्लोजिंग में ना अगर आप लोग 90% क्वेश्चंस करेंगे ना, बंदा खुद ब खुद क्लोज हो जाता है। आप लोगों को ना अनमोल कपूर की स्टोरी बता देता हूँ। अनमोल कपूर क्या करते हैं, वो क्लोजिंग में जस्ट पूछता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप लोग इस, मतलब मेरी बातों को ना गौर से सुने, फिर बाद में लिखे, क्योंकि अभी आप लोग लिखेंगे ना तो फिर समझ नहीं आएगी। ठीक है, मैं रिकॉर्डेड दे दूंगा, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग पे लगा के रखा हूँ, सही दे दूंगा, मुश्किल नहीं। देखो अगर आप लोग उनसे क्वेश्चन पे क्वेश्चंस करेंगे ना तो वो खुद ब खुद क्लोज हो जाता है, बजाय इसके कि हाँ भाई यहाँ पे ये होता है, ऐसे हम कर रहे हैं ना, करते हैं ना। अब ऐसा नहीं करना, अब ऐसा नहीं करना, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमने अलग सा खुद का एक सेशन फिर लगाना होगा, ताकि हम उसको अच्छे से क्लियर करें, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या करना है, डेली अर्निंग एंड मंथली अर्निंग मतलब कैसे होगी, ये सवाल है, ठीक है ना। डेली अर्निंग कैसे होगी और मंथली अर्निंग कैसे होगी, अगर हम डेली काम करेंगे तो कितने से कितने तक कमा सकते हैं, ये पूछ लेना।
मंथली कितने से कितने तक कमा सकते हैं अगर हम 3 से 4-5 घंटे काम करेंगे, ये सवाल पूछ लेना, ठीक है। और एफएलपी में हमारा काम क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता तो नहीं होता ना, लेकिन आप लोगों ने पूछना है। डे टू फॉलोअप में क्लियर करते हो ना, पूछना है भाई। फॉलोअप भी आप लोग जो ना मतलब क्वेश्चन में ही क्वेश्चंस किया करो, मजा आएगा आप लोगों को काम करने में, सच में खुद ब खुद बंदा क्लोज हो जाता है, ठीक है। सही है। अब ये सवाल करो कि भाई हम 2cc क्यों डन करें, सवाल करो, हम खुद बता दें कि भाई हम 2cc क्यों डन करें, ये सवाल आप उनसे पूछो, ये बंदा खुद ब खुद क्लोज हो जाता है। हम 2cc क्यों डन करें, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है 2cc के, ये सवाल हमने उनसे पूछने हैं, जबकि ये हम बताते हैं अभी ना, लेकिन हमने अभी बताने नहीं, हमने अभी पूछना है कि 2cc के बेनिफिट्स क्या है, कितने रास्ते हैं जिसके थ्रू हम 2cc डन कर सकते हैं, ठीक है। सवाल पे सवाल, जहां पे वो अटक जाते हैं ना, मतलब गाइड कर दो थोड़ा बहुत, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल ऐसे किया करो। ये सवाल करो, अगर वो फॉरएवर में काम स्टार्ट करे तो उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। अब ये हम खुद बताते हैं ना, ठीक है, कि हाँ वो ये पे आप स्टार्ट हो गए तो ये होगा, नहीं। अब सवाल आपने करना है कि भाई जब आप मतलब मान के चलो आपने यहाँ पे स्टार्ट ले ली तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले, समझ आई, ये सवाल कर लेना। अच्छा, अगर आप शाइनिंग स्टार टीम के साथ स्टार्ट लोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले, ये D2 में आप लोगों ने क्लियर करना है। जैसे मेंटोरशिप मिलेगा, ये है वो है, सारी चीज़ें ना, ठीक है ना। मैं इसके लिए एक सेशन रेडी करूंगा इंशाल्लाह, वो मैं खुद दूंगा, ठीक है ना। जब आप शाइनिंग स्टार टीम के साथ स्टार्टअप लोगे तो कम से कम 3 से 5 बेनिफिट मुझे बता देना, ज़्यादा नहीं, बस 3 से 5 बेनिफिट। सवाल पे सवाल क्या करो, क्लोजिंग सिंपल हो जाएगा अभी, ठीक है ना। सवाल करो स्लो ट्रैक के बारे में, कि जब आप स्लो ट्रैक से स्टार्टअप लोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट हैं, जब आप मीडियम ट्रैक से स्टार्ट लोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट है, जब आप फास्ट मोड से स्टार्टअप लोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले, तो आप कौन से ट्रैक से स्टार्ट लेने वाले, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, ठीक है। इस सेशन को एंड होने के बाद ना ये पूरी तरह से नोट कर ले, अभी सुन रहे हो ना, अच्छे से सुनो, सेशन को एंड होने के बाद नोट कर लेना, अभी वो बात गौर से सुन लो, सच में फिर जो ना मतलब समझ नहीं आती होगी सब अच्छे से, ठीक है ना। ये भी एक सवाल करो कि भाई इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग में क्या फर्क है, सवाल करो, बहुत बहुत ज्यादा जो ना मतलब बेसिक सवाल है सच में। ये सवाल भी करो कि क्या आपको लगता है कि आपको यहाँ पे कोई लॉस होगा, लॉस से ही तो लोग डरते हैं ना, ठीक है, लॉस से ही तो लोग डरते ना। क्या आपको ये सारे मतलब ऐसे सामने रखो और बस उसको कॉल कर लो और सवाल पे सवाल करते जाओ, कोई बात नहीं, वो खुद ही क्लोज होगा, ठीक है। क्या आपको लगता है कि मतलब यहाँ पे आपको कोई लॉस है या नहीं है, ठीक है। किसी को ये मत बताना कि मैं आपकी हेल्प करूंगा पैसे रिकवर करने में, क्यों, क्योंकि गलत सवाल आप मतलब उनको बता रहे, पैसे रिकवर करने का मतलब ये है कि उसको तो फिर प्रोडक्ट नहीं मिले है ना, तो उसके प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, मतलब उसको उसके पैसे रिकवर होगा इन द फॉर्म ऑफ विच, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, उसको उसके पैसे रिकवर हो गए। अब ये आपने यहाँ पे क्या बोले, मैं आपकी मदद करूंगा पैसे कमाने में, समझ आई, ठीक है ना, मैं आपकी मदद करूंगा पैसे कमाने में। जब वो चूज कर लेता है ना, मतलब एक ऑप्शन बिजनेस को स्टार्ट करने में, वो स्टार्ट करने के लिए, तो मतलब मान के चलो उसने स्लो स्लो मोड वो कर लिया, ठीक है, चूज कर लिया, तो अभी आप उससे पूछो क्या, अच्छा आपको क्या लगता है आप इसके लिए पैसे, मतलब अभी आपके पास कितने पैसे हैं,
पूछो, सवाल कर लो। अभी आपके पास कितने पैसे? वो बोले भाई इतने इतने। अच्छा, आप अभी आप इसके लिए मतलब ये पैसे, या ये पूछो कि भाई इसके लिए अभी आप ये जो पैसे है ये कहाँ से आप अरेंज करोगे, कहाँ कहाँ से अरेंज करोगे? ठीक है, ये सवाल कर लो। वो खुद बोलेगा भाई यहाँ से मैं बाई से ले लूंगा, मैं वहां से। अब ये तो हम बताते थे ना कि भाई आप बाई से ले लो, मतलब चाचू के बेटे से ले लो, फलां से ले लो, ये वह है ना। अब वो खुद बोलेगा, अब वो खुद बोलेगा कि भाई यहाँ यहाँ से मैंने अरेंज करने हैं, या यहाँ यहाँ से मैं अरेंज कर सकता हूँ। भाई सब मतलब चीज तो क्लियर हो गया ना, मजा आ रहा है ना। मतलब ऐसे सवाल करते करते बंदा क्लोज हो जाए, बजाय इसके कि हम उसको बताते जाए कि भाई ये है वो है। भाई कितना आसान है, और भी सिंपल कर दे भाई, और क्या चाहिए। सच्ची बताऊं, किसी भी टीम में ऐसा नहीं है, याद रखना, किसी भी टीम में ऐसा नहीं है। ऐसे मतलब इसको बोलते हैं क्लोजिंग किंग, ठीक है, सही है ना, इसको बोलते हैं क्लोजिंग किंग। अच्छा, फिर ये सवाल कर लो, ये बहुत अहम सवाल है कि आप कंपनी को पैसे क्यों सेंड करोगे, मतलब वो मकसद क्या है? मकसद क्या है, मुझे कोई बता सकता? सर ताकि उसका मतलब वो वर्क स्टार्ट हो, वो मतलब मंथली मतलब वो इनकम जो है करने लग जाए। मतलब उनकी ठूसी सी हो जाए और फुल मतलब वो जो है ना इथिकली यहाँ पे काम स्टार्ट कर ले, ऐसा ही है ना? ठीक है, ये है। अभी समझ आई ना? हाँ, यहाँ पे आप लोगों को मतलब वो जो आपको थोड़ा बहुत बताए तो आप लोग अपने साइड से गाइड भी कर दो। और एक और चीज़ भी आप लोगों ने क्लियर करनी है उनको, उनको आप लोगों ने एक शॉप वाले की एग्जांपल देनी है कि देखो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई एक शॉप मतलब दुकानदार होता है जो आपको बोलते हैं भाई ये चीज़ ले लो, ये बहुत ज़बरदस्त है देखो। तो वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसने मतलब कंपनी ने उसको बोला होता है कि भाई अगर आपने इतने टाइम में इतना टर्नओवर जनरेट किया तो आप हमारे साथ बिजनेस कर सकते हो, तो हम आपको कमीशन देंगे। तो इसलिए वो लोगों को वो चीज़ें रिकमेंड करता है। सेम यहाँ पर भी इस कंपनी के साथ अगर हमने बिजनेस करने तो हमने टर्नओवर जनरेट करना होगा, चाहे हम वो परचेज करें या रिकमेंड करें, ठीक है। जब वो मतलब कोई ऑब्जेक्शन करे ना, ठीक है ना, ऑब्जेक्शन करे तो सेल्फ स्टोरी बनाया करे। जब वो जो भी ऑब्जेक्शन करे ना, सेल्फ स्टोरी बनाया कर, ये आपने सीनियर की स्टोरी बनाया कर, ठीक है। ये बात अब मैंने आप लोगों को समझाई भी है, ठीक है, सेल्फ स्टोरी और सीनियर स्टोरी, ठीक है ना। प्री इम्यून कर दो उसको। प्री इम्यून अभी आपने कैसे करना है उसको, देखो लोगों से नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो लोग मना करते हैं कि भाई मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरे दोस्त ने किया था, फलां ने किए वो, है ना, ठीक है। तो आप लोगों ने उनको अच्छे से क्या करना है, गाइड करना है, ठीक है। कि देखो अगर हमने अब देखो, अच्छा जो मतलब मान के चलो अच्छा यहाँ पे मैं किससे सवाल करूं, मेरी आवाज किसको क्लियर आ रही है? यस सर, आ रही है, क्लियर है। ठीक है। अच्छा शाफिया, मुझे ये बताओ, जो मतलब एक उर्दू लैंग्वेज है ना और एक फ्रेंच है, ठीक है, सही है। तो इन दोनों लैंग्वेज में से बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू। क्यों? क्योंकि सर मुझे उर्दू समझ आती है ना, मतलब आपको आती है, ठीक है। अगर आपको नहीं आती तो फिर तो आप नहीं बोल सकती थी ना। सेम इसी तरह से है। अगर हमें एक चीज क्लियर है तो उसके बारे में हम अच्छा बोलेंगे ना, ठीक है। अब हमारे दोस्तों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन वो गलत बोल देते। अभी आपको पता है कि भाई वो गलत है या नहीं है? नहीं ना, लेकिन आपने बोल दिया भाई सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको आपको पता भी नहीं है, आपने सीखी भी नहीं है, बट स्टिल आप बोल रहे हो वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपने देखी भी नहीं है ना। सेम इस तरह से उन्होंने देखी भी नहीं होती है, ठीक है ना, बट वो स्टिल वो जो है ना इस तरह से बातें करते हैं। समझ आ रही ना अभी? उनको प्री इम्यून करना है,
ठीक है। यहाँ पे एक और चीज आप लोगों को काम आएगी जो कि है अर्जेंसी एंड फियर ऑफ लॉस। बेनिफिट तो उनको पता है भाई, अब अभी आप फियर ऑफ लॉस दोगे। फियर ऑफ लॉस कैसे दोगे आप लोगों को पता है, ठीक है। या मैं बता देता हूँ कि देखो, आपके साथ साथ और लोगों ने भी सेशन अटेंड किया, उनके साइड से भी यस आई एम इंटरेस्टेड में मैसेजेस आए। लेकिन अगर वो बोले कि भाई मैं मतलब स्लो मोड से स्टार्ट लेना चाहता हूँ, बट अभी मैं 2-3 हज़ार से स्टार्ट लेना चाहता हूँ, या और बोलते कि भाई मैं थोड़ी देर तक जो है ना आपको क्लियर करता हूँ या सेंड करता हूँ, उसको बोलते हैं ना भाई 3 से 4 घंटे है हमारे पास स्लो मोड के लिए। क्योंकि आपने देखे बहुत सारे लोग वहाँ पे सेशन अटेंड कर रहे थे, तो वो सब मतलब खुद सोचो, मतलब अब हमारे पास सीट्स भी लिमिटेड है और उनमें से बहुत सारे लोग रेडी है, बहुत सारे लोग रेडी है, ठीक है। सो अगर आप लेट हो गए तो फिर मतलब आपकी जो सीट है वो कोई और जो है ना वो अवेल कर, ठीक है, मतलब कोई और जो है ना वो ले लेगा, ठीक है। तो आपने जल्दी से करना है, ठीक है ना। और उनको मतलब उनके साथ रिलेशन भी रखा करे, ठीक है ना, अच्छे रिलेशन भाई बहन वाला रखा करे। क्योंकि ट्रस्ट के चक्कर में वो आपको कभी भी ब्लॉक नहीं करेगा, भले ही वो स्टार्ट ना करे, बट आपको ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है ना। ब्लॉक नहीं करता सच में, वो आपको ब्लॉक करे ना, बस यही पे मामला मतलब खत्म हो जाता है। वो इन फ्यूचर भी स्टार्ट लेता है, लेकिन भाई बहन वाला रिश्ता रखा करे, वो कभी भी आपको ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है। जैसे शाफी आप जो ना कल एक फीमेल के बारे में बता रही थी ना, ठीक है, तो वो उसको ब्लॉक नहीं किए, ठीक है, रिलेशन चाहे जो भी हो, ब्लॉक नहीं किए, लेकिन रिलेशन अच्छा था। आप लोग मुझे ब्लॉक कर सकते हो, यस सर, उस टाइम बोला कि मतलब मैं जिसके साथ भी स्टार्ट मतलब कोई भी आता ना, पता नहीं उससे कोई कितनी 10-12 फॉर्म फिल किए, उन सब फॉरएवर के। हाँ मैं स्टार्ट लेने लगती हूँ ना, उस पर्सन की याद आ जाती है। हाँ, मतलब वो उसके साथ एक और रिलेशन में थी, है ना। कहने का मतलब ये आप बिल्कुल। रिलेशन अच्छा रख कर करें। बहन भाई वाला रिश्ता होता है ना, सच बताओ मुझे आ, मतलब 7-8 महीने पहले मेरे साथ एक फीमेल आई हुई थी, और उसने मुझे मैसेज किया कि भाई मुझे ना मतलब एक हेल्प चाहिए। हेल्प क्या चाहिए मुझे ना, कुछ ग्रुप्स चाहिए, ग्रुप्स के लिंक। तो अभी तक वो मतलब कनेक्ट थी, ठीक है। कहने का मतलब ये कि उसने मेरे साथ स्टार्ट नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो कनेक्ट है, ठीक है। तो भाई बहन वाला रिश्ता जो है ना वो बनाया करे, ठीक है ना। और ये जो स्लॉट्स बुक करने के जो है ना वो होते हैं ना, ठीक है, तो ये आप उनको बताया करें, ठीक है, कि भाई जो मतलब 3 से 4 घंटे का टाइम है हमारे पास, सही है। देखो जो लोग बोलते हैं ना कि फ्रॉड है, ठीक है, सो उनको प्रोफाइल के बारे में बताया करो, ठीक है ना। उनको ये भी बताया करो कि देखो इंडिया में एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी जो है ना फॉरएवर मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो इंडस्ट्री है ना, वो जो नेम है ना वो है फॉरएवर का, और फॉरएवर का नाम वहां पे यूज हो रहा है, ठीक है ना। किसका नाम यूज हो रहा है, फॉरएवर का नाम यूज हो रहा है, क्योंकि फॉरएवर एक मतलब ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ज्यादा आगे, ठीक है, समझ आ रही है। यस सर। हाँ, पैसे डूबेंगे तो नहीं, ठीक है। उसको बोल देना देख भाई, क्या है कि पैसे आप कंपनी को दे रहे हैं, ठीक है, 47 साल से कंपनी चल रही है, ठीक है, और आपके पैसों के बदले में आपको मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो पैसे कहाँ पे डूबे, नहीं डूबे ना। मतलब आपने पैसे दे दिए और आपको प्रोडक्ट्स मिल गए, तो पैसे डूब गए क्या, सवाल करो, ठीक है, बिल्कुल नहीं डूबे। क्या मैं यहाँ पर ग्रो कर पाऊंगा या नहीं, अपनी स्टोरी और अपलाइन की स्टोरी बता देना, ठीक है, कि मैं ज़ीरो से कैसे ये बना। मुझे भी ट्रस्ट नहीं था, बट मैं जो है ना मतलब सारी चीज़ें सीख गया, ठीक है, और आहिस्ता-आहिस्ता सारी चीज़ें कर गया। मुझे भी पहले बिलीव नहीं था, लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे सपोर्ट किया और आगे निकला, ठीक है। खुद की स्टोरी बनाए, ठीक है। क्या कोई पैसा कमाता भी है या नहीं, क्या कोई पैसा कमाता भी है या नहीं, बस जस्ट बैंक के जा रहे हो, ठीक है ना। सो उनसे एक सवाल करो कि अच्छा आप मुझे एक बात बता, अच्छा भैया मुझे एक बात बताओ, आवाज़ आ रही है ना, खुद को अनम्यूट तो कर लो, कान तो ऐसे नज़दीक करियो जैसे कि बस अभी मोबाइल में जो है ना
कूद पड़ जाओगी। ठीक है, हाँ अनम्यूट कर लो खुद को। अनम्यूट कर रही है या मतलब मोबाइल के अंदर घुस के अनम्यूट कर रही है? नहीं हो रहा क्या अनम्यूट? नहीं है सर अब। हाँ अभी सही है। मुझे एक बात बताओ, अगर एक बंदा एक कंपनी में काम कर रहा हो, ठीक है ना, और वो मतलब उसको वहां पे 1-2 महीने की सैलरी ना मिले, क्या वो वहां पे काम करता है? चलो आप प्रोस्पेक्ट हो, आपने मेरे से सवाल किया कि सर सर क्या भाई, आप अनम्यूट ही रख लो, ओ सॉरी म्यूट ही रख लो। आवाज से ही यही क्वेश्चन क्या है बस छोड़ दे, आवाज नहीं आ रही, बस छोड़ दे, आप छोड़ दे, ठीक है, आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही, छोड़ दे। हाँ शाफी, आवाज आ रही तुम्हें? ये सर आ रही है। हाँ अच्छा, मान के चलो आप प्रोस्पेक्ट हो, आपने मेरे से सवाल किया कि सर यहाँ पे मतलब पैसे कमाए जा रहे हैं या मतलब जस्ट फेंक के जा रहे हैं, मैं ये इतना कमा रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ, है ना, आपका सवाल है, यस। ठीक है। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए शाफिया, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रही हो और आप वहां पे मतलब 1-2 महीने काम करें बट आपको पैसे ना दे वो लोग, क्या आप वहां पे काम करोगी? नो सर। तो खुद सोचो भाई, मैं यहाँ पे साल से काम कर रहा हूँ, साल से ज्यादा हो गया, अगर मुझे यहाँ पे पैसे ना मिलते तो मैं पागल था, मैं यहाँ पे काम कर रहा होता। हाँ ये बात तो मानती हो ना आप? ये जी सवाल सर। ऐसे ही करना है आप लोगों ने, ठीक है। अभी पैसे नहीं है, बाद में कर लूंगा, ये भी एक ऑब्जेक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे आप फेयर ऑफ लॉस भी दे सकते हैं, ठीक है, और ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई देखो अब खुद सोचो, मतलब एक बारी एक कोर्स स्टार्ट हो जाए तो बाद में आप करो तो आपको बाद में क्या फ़ायदा है, ठीक है, बाद में हम आपको ये ऑफर नहीं दे सकते, ठीक है। और ये भी पूछ लो कि अच्छा अभी नहीं कर रहे हो, पैसे नहीं है, ठीक है, जैसे पैसे नहीं है इसके तो बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन बाद में कहाँ से आएगा पैसा? आप बोल रहे हैं ना कि मतलब बाद में कर लूंगा, तो बाद में पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब 99% यही होता है कि जो बोलते बाद में कर लूंगा वो फिर करते ही नहीं है, क्या है, वो फिर करते ही नहीं है, समझ आई, है ना। ये है। बाद में कोई पैसा तो नहीं देना है ना, ये सवाल किस किस को आता है, बाद में कोई पैसे तो नहीं देने? यस सर आता है। आता है, आप उसको बोलो कि देखो 2cc कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने मैनेजर लेवल करना है, आपने असिस्टेंट आपने मतलब सुपरवाइजर करना है, यहाँ पे कार प्लानर, ये सारी चीजें अचीव करनी है, उसके लिए 2cc करनी है, अदरवाइज आप ना भी करो कोई बात नहीं, तब भी आप काम कर सकते हो, मतलब इनरोलमेंट तो कर सकता है ना, वो इनरोलमेंट से तो पैसे कमा सकते हैं ना, है ना, ये बात है, ठीक है। क्योंकि और दूसरी चीज क्या है, मतलब देखो आप लोगों की बात बता देता हूँ, बिजनेस हमेशा सच के बेस पे होता है, झूठ के बेस पे बिल्कुल भी नहीं होता। और जब एक प्रोस्पेक्ट है, आप उस पर बहुत ज़्यादा ट्राई करें, फिर भी वो मतलब क्लोज ना हो रहा हो ना, अपने अपलाइन को ऐड कर देना, ठीक है। किसको ऐड कर देना? अपलाइन को ऐड कर देना। हाँ अब आपने क्या करना है, जब आप लोग मतलब क्लोजिंग कर लेते हो और बंदा मतलब मिनिमम बिलिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, मतलब 1000-2000, ठीक है। अभी आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट बताते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, ठीक है ना, ये बात सुन ले, गौर से सुन ले, आप लोगों ने उनको क्लियर करना है कि आप मेरे ये मेरे अपलाइन का नंबर है, ठीक है, और मैं आपका नंबर भी उनको सेंड कर देता हूँ, उनके साथ मेरी बॉन्डिंग सही है, मतलब अच्छी बॉन्डिंग है, और आप मतलब ये नंबर सेव कर ले,
वो किसी भी टाइम आपको मैसेज करेंगे या कॉल कर लेंगे, ठीक है। ये आप उनको एक मैसेज कर देना, वो टाइम निकालेंगे, आपको कॉल कर लेंगे। बट यहाँ पे आपको नीड ये है ना, आप सभी को बता रहा हूँ कि आपने अपने अपलाइन की जो है ना हाइप बनानी है, ठीक है ना, अच्छे से हाइप बनानी है और उनको बताना है फिर कि इनको बोल दे कि सर अब मेरे अपलाइन को कन्विंस करे, ठीक है, मेरे अपलाइन को कन्विंस कर ले कि सर अभी मैं जस्ट सीट रिजर्व करना चाहता हूँ, मैं एक दो से 3 दिनों में मैं जो है ना मतलब स्लो मोड के लिए पैसे अरेंज कर लूंगा, मेरे अपलाइन को कन्विंस कर लो, ठीक है, तो आपको सीट दे देंगे। ये बात मतलब थोड़ी सी सही है ना, मतलब एक बंदा मिनिमम बिलिंग के साथ आ जाता है, ठीक है, और वो मुझे कन्विंस कर रहा हो कि सर प्लीज मुझे 2 से 3 दिन चाहिए, ठीक है, मैं जो ना मतलब पैसे अरेंज करने लगा हूं। वैसे कितना मजेदार पॉइंट है, खुद सोचिए ऐसे 10 बंदे आ जाए, 10 के 10 मुझे ऐसे बोले और आपके साथ मिनिमम बिलिंग के साथ स्टार्ट ले ले और फिर स्लो मूड के लिए भी वो अरेंजमेंट करे 2 से 3 दिनों में, कितने मजे की बात है ना। पॉइंट मतलब आ रहा है माइंड में, वो मुझे कन्विंस करेगा मुझे नीड भी नहीं है उसको कन्विंस करने की, वो मुझे कन्विंस करेगा, ठीक है, मुझे कन्विंस करेगा कि भाई मुझे सीट चाहिए, जैसे हिना ने किया है ना, तो ये पता है, आवाज आ रही तुम्हें हिना? जी सर आ रही है। ये जो आपने अभी तरीका बताया ये मैंने 2% पे किया और बहुत जल्दी मतलब का रिजल्ट भी मुझे मिला है इसका। हाँ ठीक है, ये तरीका जो है ना बहुत अमेजिंग था। खुद सोचे ना, मतलब आपका एक प्रोस्पेक्ट है वो रेडी हो जाए, मतलब वो 2000 के साथ बिलिंग के लिए रेडी हो जाए, आप उसको बोलते हैं अच्छा ये मेरे अपलाइन का नंबर है, मैं आपका नंबर दे देती हूँ, वो आपके लिए टाइम निकालेंगे, आप इनको मैसेज कर दे, ये मेरे अपलाइन मतलब आपको कॉल कर लेंगे, मेरी बॉन्डिंग अपने अपलाइन के साथ सही है, अच्छी है, और आप मेरे अपलाइन को कन्विंस करें कि सर प्लीज़ मुझे ना अभी जस्ट सीट चाहिए, मैं 2 से 3 दिनों में बाकी अरेंजमेंट कर लूँगा। क्या बात है भाई, क्या पॉइंट है ना? मतलब मज़े हैं आप लोगों के, तो मेरा तो अपलाइन भी नहीं है मैं किसको ऐड करूँगा? भाई मैं भी किसी को देख लूँगा, अपने भाई को बोलूँगा हाँ भाई तू ही बात कर, ठीक है? सही है ना? दूसरी चीज़ क्या है? अगर एक बंदा ना करे, बिल्कुल भी ना करे, कुछ भी ना करे, फिर भी कनेक्ट रहो, ठीक है? अब बात आई ना समझ? देखो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये बहुत